हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस टेस्ट सेट नंबर 24। सवाल नंबर 1। हाल ही में थुडियूरुलिप्पारा पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। यह किस राज्य में है? यह है केरल। ग्रीन लाइट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह मैथ्यू मैकोनाघी। हाल ही में किन दो शहरों को आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया? यह लेह और कारगिल। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? गुजरात। हाल ही में एससीओ के अजूबों की सूची में 8वें अजूबे के रूप में किसे शामिल किया गया? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट का स्थान क्या है? 84। नाडा ने भारतीय खिलाड़ी सरबजीत कौर को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। उसका संबंध किस खेल से है? वेट लिफ्टर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कर्मयोद्धा नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह किस भारतीय राजनेता के जीवन पर आधारित है? यह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा किसने की है? CISF ने। किस राज्य के महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराध को रोकने हेतु दिशा पहल की शुरुआत की गई है? आंध्र प्रदेश। हाल को नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य द्वारा हाल ही में जन सेवक नामक योजना आरंभ की गई है? कर्नाटक। किस राज्य में मौजूद गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी? कर्नाटक। गणतंत्र दिवस परेड में परेड एडजुटेंट की भूमिका निभाने वाली पहली महिला सेनाधिकारी कौन बनी है? तानिया शेरगिल। किस राज्य में पुलिस गैलरी का उद्घाटन किया गया? त्रिपुरा। देवधर ट्रॉफी 2020 की विजेता कौन रही? इंडिया बी। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हो गया। उनका संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे एक गणितज्ञ थे, सही बात है। उनका संबंध बिहार से, बिल्कुल सही बात है। इन्हें भारत का स्टीफन हॉकिंस कहा जाता है, ये भी सही बात है। इनकी मौत PMCH पटना में हुई और बहुत ही दर्दनाक हालत में। सरकार की तरफ से कोई खास ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन सहानुभूति लूटने के लिए काफ़ी लोग आए। खैर, हाल ही में किस प्रक्षेपण यान से उपग्रह कार्टोसैट 3 एवं 13 अन्य नैनो सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया? ऑप्शन नंबर बी PSLV C-47। ऑप्शन नंबर बी PSLV C-47। हाल ही में चर्चित व्यक्ति चित्रेश नटसन का संबंध किस क्षेत्र से है? बॉडी बिल्डिंग से। हाल ही में 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली तथा सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला है मालवात पूर्णा। ये तेलंगाना की है, ये काफ़ी चर्चा में रही। आम बजट 2020-21 का विषय है जीवन को सरल बनाना। गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला? असम। भारतीय रेलवे के लोगों को पहाड़ों का दृश्य दिखाने के लिए कौन सा रेल परिचालन शुरू किया? यह हिमदर्शन एक्सप्रेस। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मां और नवजात शिशु के जीवन की सुरक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने हेतु योजना का शुभारंभ किया। यह है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन। विश्व कप क्रिकेट 2019 में पहला हैट्रिक किस खिलाड़ी ने बनाया? ये थे मोहम्मद शामी। देश की पहली जैव ईंधन रिफाइनरी की शुरुआत कहाँ की गई? ये की गई उड़ीसा में। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य गलत है? आत्मकथा एक तरफ किताब का नाम है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित व्यक्ति का नाम है। नो स्पिन अनिल कुंबले, ये गलत है। जबकि एस अगेंस्ट ऑड्स ये सानिया मिर्जा की है। द स्टेट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह का है। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी का है। नो स्पिन अनिल कुंबले की नहीं है, और यही हमारा आंसर भी है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत का राजकोषीय घाटा रहा 3.8%। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में भारतीय दूतावास में किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया? यह है महात्मा गांधी। गृह मंत्री अमित शाह ने
दिल्ली से किस धार्मिक स्थान तक जाने हेतु वंदे भारत एक्सप्रेस आरंभ की वैष्णो देवी? किस दक्षिण अमेरिकी देश ने ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की? इक्वाडोर। गांधी जयंती के अवसर पर किस राज्य ने तंबाकू और पान मसाला पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? राजस्थान। पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने देश के सभी स्मारकों के कितने मीटर के दायरे में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? 100 मीटर। किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक को कचरा मुक्त करने के उद्देश्य से रिसाइकल न होने वाले प्लास्टिक को खरीदने का निर्णय लिया? यह है हिमाचल प्रदेश। किस उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य के मंदिरों में जानवरों और पक्षियों की बलि देने की परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया? यह त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने। कौन भारतीय क्रिकेटर एक टेस्ट व 2 पारियों में स्टंप आउट होने वाले इतिहास में पहले भारतीय बल्लेबाज बन गई है? रोहित शर्मा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ द्वारा चलाई गई पहल का लॉन्च है युवा पहल। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर के लिए $451 मिलियन का ऋण प्रदान किए जाने की घोषणा की? एशियाई विकास बैंक। ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स के अनुसार दक्षिण एशिया में कौन से देश में स्थित रिश्वत के लेन देन का रिस्क सबसे अधिक है? यह है बांग्लादेश। संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत कैंसर रोगियों की मृत्यु हो जाती है? 68%। राजस्थान की किस झील से अलग अलग प्रजातियों के 1000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए हैं? यह सांभर झील। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया? यह सुंदर सिंह जुर्जर। किस सरकार ने 1 जनवरी 2020 को सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया? केरल। दमन व दीव तथा दादरा और नागर हवेली के एकीकरण के पश्चात भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे 8 और राज्य तो 28 हो ही गए हैं। दुनिया की सबसे पुरानी माने जाने वाली फाउस्टा नामक 57 साल की मादा ब्लैक राइनो की मृत्यु हाल ही में किस देश में हुई? ये हुई तंजानिया में। हाल ही में खबरों में रहा हरगिला निम्न में से किसकी प्रजाति है? ये सारस की प्रजाति है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल लॉन्च की? साइबर सेफ वुमेन पहल लॉन्च की महाराष्ट्र की सरकार ने। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। हाल ही में नई दिल्ली में पहला स्मॉग टावर लगाया गया। इसमें लगे फिल्टरों के मुख्य घटक के रूप में किस नैनो फाइबर का उपयोग किया गया? कार्बन। हाल ही में चर्चा में रहा बेलगावी सीमा विवाद किन 2 राज्यों से संबंधित है? ये महाराष्ट्र और कर्नाटका से संबंधित है। इसी के साथ ही हमारा ये कड़ी समाप्त होता है। कल इस सीरीज का अंत हो जाएगा, लेकिन इसके बाद हम लोग स्टैटिक पोर्शन के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि पहाड़, नदी, झरने, रामसर साइट, प्रमुख व्यक्ति, किनका जन्म स्थल, समाधि स्थल, विश्व के अनेक ऑर्गेनाइजेशन, आप कह सकते हैं कि ये तो पूरे स्टैटिक पोर्शन को धीरे धीरे कवर करूँगा। मेरा टेक्नोलॉजी में हाथ थोड़ा तंग है, फिर भी सीख रहा हूँ और बहुत जल्द बेहतर ढंग से आप लोगों के सामने आऊँगा। यूँ तो बहुत सारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं और उनकी गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी है। इस वीडियो की गुणवत्ता भी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो 25 वीडियो आपको 4 से 4.5 घंटे में आप इसे सुन सकते हैं पूरा। और इससे फ़ायदा ये होगा कि इससे आप पूरे वर्ष के क्वेश्चन को सिर्फ 4 से 4.5 घंटा में ख़त्म कर सकते हैं। खैर, इसी के साथ इस कड़ी को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल अगले सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।